क्या आपको भी फिजिक्स समझ नहीं आती? चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं, फिर भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते और एट द एंड आप फिजिक्स को स्किप करके जेईई नीट की प्रिपरेशन केमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से स्टार्ट कर देते हैं। तो रुक जाओ बेटा, ये वीडियो आपके लिए ही है। फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला, जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हो या जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसमें हमेशा आपको टीचर से पूछना है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे एक रीजन होता है। जैसे ही आप उस रीजन को जानना शुरू कर दोगे, आप जब क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तो सोचोगे कि यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो फॉर्मूला इसलिए आया था इस फोर्स की वजह से। स्टेप 1 ही यही है कि आपको हमेशा क्यों पूछना है। दूसरा, कॉन्सेप्ट क्लियर इसी वे में होगा। क्लियर हो गया, उसके बाद क्या है, आप क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस्ड सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा लॉजिक्स नहीं लग रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हल्के हल्के मैथ्स है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आपको अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उसके बाद एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज स्टार्ट करिए सॉल्व करना। एनसीईआरटी जैसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद पीवाईक्यू की उसको टैकल करें। लेकिन आप ये भी कहेंगे कि हम ऐसे ही करते हैं, तब भी नहीं होता है। तो बेटा, फिजिक्स को पढ़ने के लिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में बैठना चाहिए कोऑर्डिनेशन, जैसा कि हम करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक लेक्चर देखेंगे। हाँ, ये टीचर का काम है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। टीचर ने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, आपने हर क्वेश्चन पे पूछा क्यों, व्हाई, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, टीचर का काम भी क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब आपकी टर्न है, आपको क्या करना है बेटा, आपको जो भी पढ़ाया गया वो रिवाइज करके आना है अगले दिन। आप कहीं भी पढ़ रहे हैं या कुछ कैसे भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करके आए। जो भी डाउट हो कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला, हो सकता है आप 1 घंटे बाद भूल जाए कि जो आपको समझाया था वो याद ना रहे, तो रिवाइज करेंगे तो माइंड में रिकॉलिंग बढ़ेगी, ये याद नहीं होगा, आप कॉन्सेप्ट समझोगे। आपका काम हो गया रिवीजन करना, डाउट क्लियरिंग हो गया। अब इसके बाद टीचर का काम आएगा कि आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देखने की डीपीपी प्रोवाइड करें। डीपीपी भी लेवल वाइज, लेवल 1 कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, लेवल 2 बेसिक लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेवल 3 थोड़ा एडवांस जाने के लिए, लेवल 4 कि हम पीवाईक्यू से क्वेश्चन उठाए जो जेईई एडवांस और जेईई मेंस के टफेस्ट माने जाते हैं। ये टीचर का काम हो गया। अब आपकी बारी है, आपको वो डीपीपी सॉल्व करके लानी है। हो सकता है कि आप कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको देखते ही पता चल गया आपसे नहीं होगा। एटलीस्ट आप उसमें अपना ट्राई देंगे, डीपीपी सॉल्व करके आ गए, आपका काम हो गया। अब टीचर और आपका दोनों का काम, हम डाउट सेशन रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसी तरह से फिजिक्स को अच्छे वे में पढ़ा जाता है।